नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। भारत में कोरोना से 42 लाख से ज्यादा मौतें और 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के संक्रमण की आशंका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। दरअसल जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो देश में लगभग 2 करोड़ 70 लाख मरीज संक्रमित हुए हैं कोरोना से, और साथ ही साथ लगभग 3,07,000 मौतें हुई हैं। लेकिन जो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो असल मौतों का आंकड़ा है, जो असल संक्रमितों का आंकड़ा है, वो इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकता है। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये क्या क्या कैटेगरीज है, क्या क्या रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है, वो एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताता हूं। दरअसल एमोरा यूनिवर्सिटी की महामारी वैज्ञानिक कायोका शियोडा कहती हैं कि भारत में अस्पताल भरे हुए हैं। कोरोना से कई मौतें घर पर हो रही हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। ये मौतें आधिकारिक आंकड़ों से बाहर हो जाती हैं। भारत में ऐसी लैब्स की भी कमी है जो मौत की सही वजह की पुष्टि कर सके। कोविड-19 से पहले भी भारत में हर 5 में से 4 मौतों की मेडिकल जांच नहीं की जाती थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में मौत के सही आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा एक्सपर्ट की मदद ली है। इन एक्सपर्ट ने भारत में महामारी को 3 स्थितियों में बांटा है: सामान्य स्थिति, खराब स्थिति और बेहद खराब स्थिति। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे सामान्य स्थिति में भी संक्रमण और मौत के आंकड़े सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा हैं। स्थिति 1, सामान्य स्थिति में 40 करोड़ से ज्यादा संक्रमित। एक्सपर्ट्स ने बेस्ट केस सिनेरियो के आधार पर माना है कि कोरोना संक्रमण के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनसे 15 गुना ज्यादा संक्रमण फैला है। संक्रमण से मृत्यु दर भी 0.15% मानी गई है। इस आधार पर मौत के आंकड़े रिपोर्ट आंकड़ों से दुगना मिले हैं। इस आधार पर एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया कि देश में 40.42 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हुए और इससे 6 लाख लोगों की मौत हुई। स्थिति 2, खराब स्थिति में करीब 54 करोड़ संक्रमित। अगर भारत में एक रिपोर्टेड केस से 20 लोगों को संक्रमण फैला और मौत की दर 0.30% रही है, तो इस केस में भारत में कोरोना से मौत के आंकड़े आधिकारिक संख्या से 5 गुना ज्यादा हैं। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर रमनन लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि भारत में इन्फेक्शन और डेथ के आंकड़े कम गिने गए हैं। उनके मुताबिक इस संभावित स्थिति तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग सोर्स से मिले डेटा का विश्लेषण किया गया है। इससे करीब 50 से 60 करोड़ लोगों के संक्रमित होने की बात सामने आई है। स्थिति 3, सबसे बुरी स्थिति में 70 करोड़ से ज्यादा संक्रमित। इस स्थिति के लिए रिपोर्टेड केस से 26 गुना ज्यादा संक्रमण का अनुमान लगाया गया है। संक्रमण से मृत्यु की दर का अनुमान भी 0.60% लगाया गया है। यह अनुमान कोरोना की दूसरी लहर और देश की चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए लगाया गया है। इस स्थिति में 70 करोड़ लोगों के संक्रमित होने और 42 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया है। 3 देशव्यापी सीरो सर्वे के आधार पर लगाया गया अनुमान। भारत में कोरोना संक्रमण और मौत के सही आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए 3 सीरो सर्वे के डेटा का इस्तेमाल किया गया। ये सर्वे पूरे देश में अलग अलग समय में किए गए। जो भी कोरोना संक्रमित होता है उसके शरीर में इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। सीरो सर्वे में इसी एंटीबॉडी की जांच की जाती है। येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एसोसिएट प्रोफेसर डैन वीनबर्गर ने कहा कि सीरो सर्वे की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन वास्तविक मौत के आंकड़े की गिनती करने में यह ज्यादा उपयुक्त डेटा है। डॉक्टर शियोडा कहती हैं, भारत में कराए गए सीवो सर्वे की गिनती भी असल मामलों की तुलना में कम ही होगी, क्योंकि एंटीबॉडी बनने के महीनों बाद यह पता कर पाना कठिन होता है कि उस व्यक्ति को संक्रमण हुआ था या नहीं। इसलिए इस सर्वे में सही तौर पर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो खास इंसान संक्रमित हुआ था या नहीं। ऐसे में सीरो सर्वे में बताई गई संख्या की तुलना में मामले और भी ज्यादा ही होंगे। तो एक तरीके से रिपोर्ट में अलग अलग अनुमान लगाया गया है कि खराब स्थिति में क्या होगा, सामान्य स्थिति में क्या होगा या फिर बेहद खराब स्थिति में क्या होगा, क्योंकि हमने अपने कोरोना काल में ये तीनों स्थितियां देख ली हैं। और ऐसे में ये अनुमान सही भी साबित हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर यह तो माना जाता है देश में कि सभी आंकड़े रिपोर्ट नहीं होते हैं, और खास तौर से दूर दराज के गांव के मामले तो बिल्कुल ही रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, वो आंकड़ों में नहीं जुड़ पाते हैं जो आधिकारिक आंकड़े हैं। iसीलिए इसमें यह दावा किया गया है कि अगर जो अभी बहुत खराब स्थिति जो आई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, इसका जो असल आंकड़ा है वो ये हो सकता है कि 70 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके होंगे, और हो सकता है कि 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई होगी, जो रिपोर्ट कम की गई है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, और आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।